मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था, मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। और गदर तो गदर थी, गदर के लिए कोई शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी है कि गदर थी वो। गदर, सही बात। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी आपसे स्पेशली सवाल करना जी। चाहूँगी। जब ये फिल्म का गाना आया था, सर्टनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में, बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था और उसमें एपीजे कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे। जी। क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज़ हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, जी। या जी। उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज़ किए गए थे उसका भी जी। आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है। और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम हाँ कहते जी। हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। थैंक यू। क्या उदित बात सर। है, बहुत अच्छा। हाय हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में। तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज, सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर है। सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से शुरू है। हो गई है सर। नहीं, हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। कैसे रिश्तों में नजदीकी आएंगी पाकिस्तान इंडिया की? देखिए, फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा है और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासियों के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ। अनिल जी, अच्छा 22 साल के बाद आपने हीरो हीरोइन मतलब सनी देओल और अमीषा पटेल की वही केमिस्ट्री दोबारा मतलब जीवित की है।
तो ऐसा लगता नहीं कि इतने साल हो गए, तो उसका राज क्या है? उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और सकीना बसा हुआ था, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम, and they have done the magic, not me. उसके बारे में बताइए कि उनका क्या कैरेक्टर है और किस तरह से उनको फिल्म में आपने पोर्ट्रे किया है। सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं। अभी हावी हो रहे हैं पूरे ट्रेलर में। अच्छी बात है ना, पिक्चर तारा सिंह को तो हावी होना ही चाहिए ना। तारा सिंह, वो तो बच्चा है, अभी बालक है, अभी शुरू जिंदगी जर्नी शुरू कर रहा है, वाह वाह, यात्रा शुरू कर रहा है। उसके पास करने दीजिए उसको यात्रा, उसके कंधों पे इतना बोझा हम क्यों डालें। क्या बात। इसके बाद उनकी सेकंड बड़ी फिल्म आ रही है और हाँ, अच्छी बात है। तो जीनियस में लोगों ने, आप सब ने पसंद किया उसे, अब इसमें भी पसंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे, इतनी क्या जल्दी है। आज ही सारे खेल खोल दे। अनिल जी हियर। अनिल जी, मैं बहुत मिस करता हूँ अमरीश जी को, जो जो उनको मैं क्या, पूरा विश्व, भारत, हर कोई मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश जी, विवेक शौक, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस करते हैं। अभी सर ये भी फिर मैंने कहा, फिर सारी चीजें खोलना चाहते हो यार। कुछ अनिल पर्दे जी, के लिए रहने दो ना, पिक्चर 11 अगस्त के लिए कुछ तो रहने दो। अनिल जी, जी, अमरीश जी यार, ये किस्से में कितनी दफे कह चुका हूँ, 20 साल से ये किस्से कह रहा हूँ। अभी कोई नई बात करो ना। अमरीश जी को पसंद आई थी, अमरीश जी रो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे जब उन्होंने ये कहानी सुनी थी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा है। अमरीश जी का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना उनको कोई बदल सकता है। अनिल जी, माय क्वेश्चन इज, कहाँ है? या राजीव, हाँ जी। हाँ, बख्शी साहब तो नहीं रहे, तो आपने सईद कादरी को क्यों चुना, और उत्तम सिंह जी है फिर भी आपने मिथुन जी को क्यों चुना? देखिए, ऐसा होता है कि उत्तम जी हैं, उत्तम जी के गाने हम ले ही रहे थे। एक समय और वक्त के साथ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बदलती है। हमें थोड़ी थोड़ी नई साउंड चाहिए थी। ऐसा नहीं कि उत्तम जी सक्षम नहीं थे वो नई साउंड देने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए और इस फिल्म के लिए मिथुन जी मुझे ज़्यादा एप्ट लगे। मुझे लगा कि जिस तरह की साउंड मैं सोचता हूँ वो मिथुन जी ज़्यादा बेटर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तम जी नहीं दे सकते थे, पर ये एज ए डायरेक्टर मेरा परसेप्शन था। एंड बख्शी साहब, मतलब वाई अब बख्शी सईद साहब को कादरी? मैं कहाँ से ले आऊँ? बख्शी साहब के वर्ड्स तो मैंने लिए ना। पेट्रियोटिक फिल्म के पुराने गाने हैं? ये पेट्रियोटिक फिल्म है। Did you got inspired from the old songs of patriotic films of मोहम्मद रफी? क्या बोल रहे हैं आप? मैं मिथुन जी से पूछ हाँ, रहा हूँ, पूछिए। क्योंकि ये पेट्रियोटिक फिल्म है, तो did you inspired from the old patriotic songs of Indian film industry? How you made this new songs? देखिए, एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने, और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नज़र से दुनिया को देखता है। तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया, और उस वक्त मैं बड़ा मुतासर हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में, और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीज़ों से बहुत मुतासर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासर हुआ, और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन, आई होप। Hi. Udit ji, All right. to your left corner, please. Oh, sorry to interrupt.
only last 2 questions we are taking after this. Please, can I? Sir, yeah, you can take it. उदित जी, मयूर here from Beyond Bollywood. सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ये नया गाना एक वैसा एहसास देता है। उदित जी, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था एज अ वेरी हम्बल आई वुड से लिसनर, कि नॉर्मली हम जब आपकी आवाज़ जब सुनते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी रहती है जिसके अंदर आपका जो हंसमुख नेचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वो आपके जो गाने हैं जो लेजेंडरी सॉन्ग्स है उनमें वो ना हमें वो झलक दिखती है। यहाँ आपने ऑब्वियसली शुरू में जिक्र किया झरने का, तो शायद मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो एक स्टिल रिवर की तरह था। सो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने ब्रीदिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे बहुत डीप करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जो आपके एक एटीट्यूड है, एक हैप्पी एटीट्यूड, स्माइलिंग सिंगर, वो शायद यहाँ पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना था। देखिए, काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं ना, वो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है, तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा, तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए, ये सही है। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला, हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहना, कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला कयामत से कयामत तक। जी जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा, तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूं, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमीषा जी का एक्सप्रेशन में देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल। और लोगों ने टू गुड ऑलवेज, यू आर टू गुड ऑलवेज। थैंक यू। All right, the last question, please. Yeah. Good afternoon. My question. Just a minute. I think I would like to answer that. Yeah. जो उन्होंने can you guys hear me? जी, Mic, please. ये आंसर मैंने आपके लिए रखा था, इसलिए मैं हेलो चेक। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज़ हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी। उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है, उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो हंग्री होता है, जैसे उन्होंने कहा, जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ, वही डेडिकेशन के साथ
मेरे साथ रिहर्सल्स किए और उन्होंने, आपने सही बोला कि ही गॉट रीड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था। तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट। एंड उदित जी, आई रियली वांट टू थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू। क्या बात, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना आसान नहीं है। बहुत सलाम है आपको। और आपने देखा होगा कि पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया। अब जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया। बोले आपके लिए चैलेंज है और अब गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है। और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा। थैंक्स टू जीत जिन्होंने ये फिल्म बनाए, और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप है। तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला। सर जहाँ पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलोडी को, वहाँ पर जब आपने वो जो आपने तार छेड़ दिया था कि 2 गाने तो होने ही होने हैं, और हमने आपसे पूछ लिया कि मैं निकला गड्डी लेके, तो सर अगर उसका एक अनप्लग्ड वर्जन छोटा सा ही से अगर यहाँ पर ऐसा ट्रीट, जितने ये मीडिया के लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचे, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगेगा। आपको ये भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए इसमें सिंगिंग। तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूं। तो बोले नहीं, यू हैव टू डू। तो सोचा कमाल हो गई। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी। 1 घंटे में 1 मुखड़ा और 1 अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने। फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे। और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 hours।